अब पिथौरागढ़ पांडे गांव GIC रोड में कमरे तथा हॉल किराए हेतु उपलब्ध। लाइब्रेरी, जिम या कोचिंग क्लास खोलने के लिए परफेक्ट प्लेस। अधिक जानकारी के लिए जल्द नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ में अवैध खनन के खिलाफ राजस्व विभाग और खनन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बीती रात्रि जिला मुख्यालय के नजदीक खिंगरखोला पट्टी सुगौली में अवैध खनन में लगी JCB को सीज किया गया। मौके पर पत्थर का खनन पाया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी नायब तहसीलदार युगल किशोर पांडे, राजस्व निरीक्षक अनंत श्री मोहित चंद, जिला खान अधिकारी मयंक आर्या, देव सिंह बोनाल आदि शामिल रहे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि जल्द ही हल्द्वानी में शहीदों के आश्रितों और उनके बच्चों के लिए आधुनिक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। यह बात उन्होंने पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन से कही। उन्होंने सैनिक संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए एक मिलन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष मयूख भट्ट, उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी KS बेस्ट, अर्जुन अवार्डी सुरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के बेलतड़ी क्वारबन मोटर मार्ग में पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। तीसरे दिन विधायक मयूख महर, कांग्रेस नेता ऋषेंद्र महर, ग्राम प्रधान राजकुमार, जिला पंचायत सदस्य रेणु भट्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुधा सोन सहित तमाम लोग धरने पर बैठे। प्रशासन की ओर से आज SDM और SE ग्रामीणों से वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने दोनों अधिकारियों को बैरंग वापस लौटा दिया। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक पुल निर्माण शुरू नहीं होता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। हमारी प्रार्थना सुन लो, सब लोग, बच्चों की भविष्य बर्बाद हो रही है, बुढ़े लोगों को परेशानी हो रही है, वो जी के घुट घुट के दम तोड़ रहे हैं, रोड के बजाय पुल के बजाय। सरकार आपके लिए प्रार्थना है, पुल बना देना। अब पिथौरागढ़ में पहली बार ऑप्टिकल गैलरी और न्यू रेबन ऑप्टिकल लाए हैं धमाकेदार ऑफर्स। हमारे विशेष मेंबरशिप प्रोग्राम के साथ पाएं 5,000 रुपए तक के बेनिफिट्स। इतना ही नहीं, मेंबरशिप कार्ड के माध्यम से पिथौरागढ़ में पाए 30 से अधिक संस्थानों में भारी डिस्काउंट। साथ ही हर पावर ग्लासेस की खरीद पर पाए एक निश्चित उपहार, प्रीमियम बैग, हेडफोन, ईयरबड्स और भी कई आकर्षक गिफ्ट्स। तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे किसी भी स्टोर पर और फ्री गिफ्ट का लाभ उठाए। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में SBI लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट आमिर सिद्दीकी द्वारा उपभोक्ताओं की किस्त राशि गबन कर लेने का मामला गंभीर रूप लेता जा रहा था। प्रारंभिक शिकायत पूर्व सैनिक गंगा सिंह डांगी की ओर से मिली, जिनकी 7 लाख रुपए की धनराशि आरोपी ने अपने निजी खाते में जमा कर ली थी। मामला सामने आते ही अन्य पीड़ित भी आगे आए। अंजू रौतेला की 4 लाख रुपए और पंकज सिंह बोरा के 50,000 रुपए भी आमिर ने अपने खाते में डलवा लिए थे। लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद पुलिस ने जांच तेज की और आज उप निरीक्षक पूजा मेहरा ने आरोपी आमिर सिद्दीकी निवासी पीली कोठी हल्द्वानी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। पिथौरागढ़ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक कर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, जनपद में वर्ष 2003 के मतदाताओं के साथ वर्तमान तक 75,016% मैपिंग का कार्य कर लिया है। अपर जिलाधिकारी ने बताया, चुनाव आयोग की ओर से 31 दिसंबर तक 95% मैपिंग का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया, मतदाता की मैपिंग के लिए 2003 की मतदाता सूची में माता पिता, दादा दादी या स्वयं का नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी को नाम मैपिंग कराने में दिक्कत आ रही है तो वह टोल फ्री नंबर 1950 पर जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने बताया, धारचूला में कुल 88,732 मतदाताओं में से 70,287, डीडीहाट में 81,232 में से 66,178 मतदाताओं की मैपिंग कर ली गई है।
पिथौरागढ़ में 1,08,509 मतदाताओं में से 68,672 और गंगोलीहाट में 1,02,694 में से 81,371 मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। अभी तक जिले में विधानसभा निर्वाचक नामावली 2003 में कुल 3,81,167 मतदाताओं के सापेक्ष 2,86,508 मतदाताओं की मैपिंग कर ली गई है। मतदाताओं को श्रेणी ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया है। बैठक में भाजपा के सुभाष चंद्र जोशी, कांग्रेस के निशित उप्रेती और बसपा से केशव कार्की मौजूद रहे। चंपावत जिले के सिपटी सेंदर गांव निवासी 47 वर्षीय नवीन रंसवाल आज नगर के एक होटल में मृत पड़ा मिला। कमरे का दरवाजा लंबे समय तक नहीं खुलने पर होटल स्वामी ने जाकर देखा तो नवीन फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। कोतवाली प्रभारी देवनाथ गोस्वामी होटल पहुंचे। उन्होंने दरवाजा तोड़कर देखा तो नवीन मृत अवस्था में मिला। फॉरेंसिक टीम ने होटल के कमरे से साक्ष्य जुटा लिए हैं। कमरे से एक आधी शराब की बोतल भी बरामद हुई है। पिथौरागढ़ जिले में बेरीनाग के जमुनानगर में गुलदार दिखाई देने से लोग दहशत में हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया गुलदार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वार्ड मेंबर सुनील पंत ने बताया गुलदार ने एक गाय को भी मार डाला है। लोगों ने सुरक्षा के प्रबंध किए जाने की मांग की है। वन क्षेत्राधिकारी चंदा मेहरा ने बताया नगर के विभिन्न क्षेत्रों में गश्त की जा रही है। पिथौरागढ़ में आशीर्वाद बैंकेट हॉल और शनि मंदिर के मध्य स्थित है पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर। यहाँ सभी गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिस्टुला आदि का उपचार क्षार सूत्र विधि द्वारा किया जाता है तथा अन्य रोगों की भी पंचकर्म द्वारा चिकित्सा की जाती है। आज ही संपर्क करें पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आज जिला मुख्यालय में संपन्न हुई, जिसमें अनिल कुमार को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद बौद्ध, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष अमित पुरानी, मुख्य महासचिव शेखर कोहली, कोषाध्यक्ष गणेश कुमार आदि मौजूद रहे। जो मंडल और प्रदेश के पदाधिकारियों ने जो भरोसा मुझ पे जताया है, जो नई नियुक्ति भीम आर्मी जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे दी गई है, जो जिम्मेदारी, मैं इसको पूरी निष्ठा से निभाऊंगा और आगे की जो भी रणनीतियाँ होंगी वो हम आपके समक्ष रखेंगे, उसको फिर हम आपको बताएंगे। बैठक में बैकलॉग पदों की भर्ती करने, बेरोजगारों को रोजगार देने और SC/ST एक्ट में दर्ज मामलों का निस्तारण करने की मांग उठाई गई। पिथौरागढ़ में पूर्व में कट चुकी सड़कों पर डामरीकरण के लिए फिर से वन भूमि प्रस्ताव मांगे जाने से विधायक बिशन सिंह चुफाल भड़क गए हैं। उन्होंने कहा पूर्व में सड़कों के लिए जिलाधिकारी के स्तर से स्वीकृति मिल जाती थी। इसके बाद डामरीकरण अधिकारियों के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। अब डामरीकरण के लिए भी वन भूमि के प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम सड़कों के कार्य लटक गए हैं। उन्होंने प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री को पत्र लिखकर डामरीकरण के लिए पूर्ववत स्वीकृति दिए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला तहसील के कालिका निवासी 77 वर्षीय कल्याण सिंह की आज पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। धारचूला कोतवाली के प्रभारी अंबीराम ने बताया वे पास के जंगल में बकरी चरा रहे थे। इसी दौरान ऊपर से लंगूर ने पत्थर गिराया जो सीधे उनके सिर पर लगा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शव का पंचनामा भरा जा रहा है। बताया गया है कि मृतक का पुत्र NHPC में कार्यरत है।